हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3 अप्रैल के डेली 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आईएमपी होने वाला है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्यार और शिद्दत से समझना है। तो दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2025 में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता कहाँ होगी। पहले क्वेश्चन आईएमपी दोस्तों, स्टार लगाइए फटाफट से। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, मेंस एशिया कप 2025 के बारे में दोस्तों, हॉकी का। ये दोस्तों आपके 12वां एडिशन है दोस्तों इसका। और इसका होस्ट कहाँ किया जाएगा दोस्तों, इसका होस्ट दोस्तों बिहार में, भारत के बिहार में इसका होस्ट किया जाएगा। और दोस्तों पूछो इसके बारे में, इसका आयोजन दोस्तों आपके राजगीर हॉकी स्टेडियम जो कि बिहार में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें दोस्तों टोटल 8 टीम इसमें शामिल होगी, 8 टीम इसमें शामिल की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इंडिया हो गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली दोस्तों वंदना कटारे का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों इनका संबंध दोस्तों हॉकी से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन्होंने क्या क्या कारनामे करे हैं जिससे दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। दोस्तों ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय बनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ में दोस्तों 2022 में इन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता था, ये भी तो दोस्तों क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है पद्मश्री दोस्तों 2022 में इनको पद्मश्री भी मिला था। ये दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने आपकी लिखी है ये सभी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन सभी चीजों से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जल संरक्षण के तहत दोस्तों भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है। अब दोस्तों भागीरथी ऐप ये दोस्तों आपके उत्तराखंड के द्वारा ये भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही में दोस्तों उत्तराखंड के बारे में देखें तो यहाँ पर ही दोस्तों आपकी फर्स्ट एयर एम्बुलेंस यहाँ पर शुरू की गई है उत्तराखंड में ही। और यहाँ पर ही दोस्तों आपकी फर्स्ट यूसीसी यानी दोस्तों पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू किया गया है। और यहाँ पर ही देखें दोस्तों आपके क्या पहली दोस्तों कुकरेल नाइट सफारी यहाँ पर आपकी शुरू हुई है उत्तराखंड में ही। और यहाँ पर ही दोस्तों आपकी पहली डॉल्फिन सफारी भी यहाँ पर शुरू की गई है दोस्तों। तो आपको मैंने एक ही बार में जितनी भी आईएमपी आपकी उत्तराखंड की चीजें होती है वो सभी मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों आपकी शार्ली बोचवे बनी है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों पहली अफ्रीका की महिला है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अभी अभी आपकी क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है। और दोस्तों निधि तिवारी के बारे में देखें तो दोस्तों ये आपकी पीएम मोदी की दोस्तों ये दोस्तों पर्सनल सेक्रेटरी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अंजू राठी राणा ये दोस्तों ये अभी आपकी लॉ सेक्रेटरी बनी है। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये आपके दोस्तों 2026 तक नक्सलवाद से पूरे भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ देखिए 2030 तक दोस्तों आपके मलेरिया से दोस्तों भारत को मुक्त कराने का टारगेट रखा गया है। 2047 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके भारत को अनेमिया से दोस्तों मुक्त कराने का टारगेट रखा गया है। तो ये सभी टारगेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने दोस्तों त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आपके टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज के बारे में। तो आप ट्रायम्फ से दोस्तों ट्रम्प याद रख सकते हैं जो कि दोस्तों इंडिया और यूएसए के बीच में, और ट्रम्प दोस्तों यूएसए के आपके प्रेसिडेंट है, आपको याद रखना है, इससे आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। और साथ ही में दोस्तों इसका आयोजन आपके विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है आपकी कॉप इंडिया एक्सरसाइज, और दोस्तों आपकी साथ में आपको याद रखना वज्र प्रहार एक्सरसाइज, और आपकी पूछा जाए दोस्तों एक्सरसाइज युद्ध। ये तीन ही एक्सरसाइज दोस्तों आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्ध एक्सरसाइज, ये तीनों भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है आपके फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया
किया गया है और दोस्तों पृथ्वी की पूरी ध्रुवों पर ये चक्कर लगाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है फ्रेम 2 मिशन के बारे में देखें तो दोस्तों इसको आपके स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, और यहाँ के दोस्तों स्पेस एक्स के दोस्तों फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों पूछा जाए कहाँ से लॉन्च किया है, ये दोस्तों आपके कैनेडी स्पेस सेंटर है, यहाँ से इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में सरहुल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं सरहुल उत्सव के बारे में। तो दोस्तों ये आपके दोस्तों साल वृक्ष की पूजा की जाती है इसमें, और दोस्तों ये आपके दोस्तों मुंडा और उराव जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका झारखंड हो गया, झारखंड में ये सरहुल उत्सव मनाया जाता है। साथ ही में दोस्तों झारखंड के और भी उत्सव रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही आपका दोस्तों रोहिणी उत्सव मनाया जाता है, यहीं पर ही दोस्तों आपका भक्ता पर्व मनाया जाता है, और यहीं पर ही दोस्तों आपका कर्मा उत्सव, और यहीं पर ही दोस्तों आपसे पूछूं फागुआ उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। रोहिणी, भक्ता पर्व, कर्मा और दोस्तों फागुआ ये सभी झारखंड के उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध सौदागर ब्लॉक प्रिंट को GI टैग दिया गया है, मिला है दोस्तों, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों प्रसिद्ध सौदागर ब्लॉक प्रिंट ये कपड़ों पर प्रिंट की जाती है, और दोस्तों ये अहमदाबाद की प्रसिद्ध सौदागर ब्लॉक प्रिंट है, ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक तो आप समझ गए होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए पुस्तक लिखी गई है, जो कि आपके दोस्तों आपके 1964 से दोस्तों 1966 तक PM रह चुके हैं, और दोस्तों ये सेकेंड PM रह चुके हैं इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के बाद बस तब मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया के सेकेंड PM रह चुके हैं, और इनकी पुस्तक आपके संजीव चोपड़ा ने लिखी है, आपको याद रखना है। और दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैंने जितना हो सका 5 मिनट में आपको हर एक करंट अफेयर फैक्ट के साथ समझाया है, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता, मेरी गारंटी के साथ कहता हूं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको कंटेंट बेनिफिशियल लगता है तो ही लाइक सब्सक्राइब करो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।